नमस्ते। तो लास्ट क्लास में हमने फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ लिया था, प्लेन मिरर के। एक क्वेश्चन भी किया था। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं फील्ड ऑफ व्यू पे, फिर हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। ओके, थ्योरेटिकल सा छोटा सा पार्ट है। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव ए मिरर। इस चैप्टर में ड्राइंग्स का बहुत रोल है, तो आप लोग सीधी सीधी ड्राइंग्स बनाना आना चाहिए आपको। और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन दिस परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज एनीवे परपेंडिकुलर, हियर एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ए पॉइंट सोर्स और बल्ब। ठीक है, दिस इज बल्ब और यहीं पे ये आपका कोई भी सरफेस है, मे बी द फ्लोर, एंड इस मिरर की जो लंबाई है वो स्मॉल एल है। ओके, एंड जो बल्ब है वो भी स्मॉल एल डिस्टेंस पर ही है मिरर से। ठीक है, so this is the arrangement you have. My question here is find length of bright spot. What will happen? लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट करेगी, रिफ्लेक्ट होके इस फ्लोर पे आएगी, तो इस फ्लोर पे जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा होगा उसकी लेंथ क्या होगी? ओके, सो फाइंड लेंथ ऑफ bright spot on the floor, and हमने यहां पे जस्ट एक टाइनी सा ऑब्स्टेकल लगा दिया है ताकि बल्ब की जो सीधी लाइट पैरेलल टू द फ्लोर, जो गेज करने वाली लाइट है, वो फ्लोर पे ना जाए, ताकि जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसी का स्पॉट हमें दिखाई दे। सो हाउ वी विल सॉल्व? तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा भाई? हमें समझना पड़ेगा कि इस बल्ब से जो लाइट जा रही है वो कितने जोन में रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब फील्ड ऑफ व्यू निकालना पड़ेगा हमें। सही बात है। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तरीका मैंने क्या सिखाया है? लोकेट द इमेज, लोकेट द इमेज। तो इमेज भी मिरर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आएगी? जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। समवेयर हियर यू विल हैव द इमेज ऑफ बल्ब। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपको कैसे मिलेगी? इमेज और मिरर के कॉर्नर्स को ज्वाइन करने से। तो मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, कॉर्नर्स। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई लाइट इंसिडेंट हुई होगी, इस लाइन पर लाइट इंसिडेंट हुई होगी, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी एक लाइट इधर इंसिडेंट हुई होगी, और वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आपको कहां से कहां तक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है? यहां से यहां तक, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट इस जोन में ही है, इधर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं मिलेगी आपको। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ योर ब्राइट स्पॉट विच इज एक्स। ऑलराइट, तो अब आप समझ सकते हैं, ऐसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। आप नेमिंग कर देते हैं, चलिए अपन ए बी सी डी एंड दैट इज आई। तो कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं यहाँ पे? दिस इज ऑल्सो एल। आप देख पा रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पे, ट्राइंगल आई सी डी एंड ट्राइंगल आई ए बी आर सिमिलर। अच्छी बात है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं यहाँ पे आई डी डिवाइडेड बाय डी सी इज इक्वल टू, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दिस टोटल आई ए डिवाइडेड बाय दिस ए बी। तो आई डी इज एल, डी सी इज ऑल्सो एल, is equal to IA is 2L, AB is X,
So what is x? We are having 2L. So the length of this spot will be 2L. So I hope you got it. This is also a question based on the field of view idea. Okay. Well, अभी हेडिंग बना लीजिए आप, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय प्लेन मिरर. तो यहां पे क्या मिलेगा? सिंपल रूल यही लगाना है आपको कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और मिरर बिहेव्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एरो का इमेज बना के आपको बता रहा हूं. सो मान लीजिए हियर वी हैव दिस एरो. ओके, capped like this. This is the mirror. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं अपन. 1 2 3 4 5 6. मैंने इस एरो में कुछ 6 पॉइंट्स बना लिया. आपको क्या करना है? हर एक पॉइंट की इमेज लोकेट करनी है. सो यू नो द रूल. सो रूल क्या बोलता है? मिरर बिहेव्स एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज. सो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट 1. तो जितनी दूरी ये 1 है उतनी ही दूरी इसकी आपको क्या मिल जाएगी? इमेज. सो यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई दिस डिस्टेंस. Somewhere here you have this image of point 1. Okay, now आप दूसरे पॉइंट की इमेज लोकेट करिए, से 2. सो 2 की इमेज ये इसी लाइन पे आएगी आपके पास. ये परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो 2 का इमेज है वो लगभग यहां पर ही आ रहा है ऑलमोस्ट. सो हियर इज 2, देन 4. तो आप देख पाएंगे 4 थोड़ा क्लोजर है. सो हियर यू विल हैव 4. दिस इज 4. यू कैन जॉइन देम. ठीक है. उसके बाद 3 की इमेज आपको यही मिलेगी. दिस इज 3 and all the way you will have this kind of image. और 5 भी हम लोकेट कर देते हैं. here is 5 6. so you can understand it. object distance, image distance same रहेगी. ठीक है. this is equal to this one, this is equal to this one, this is equal to this one and they are also equal. so इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब इसमें प्रॉपर्टी समझिए आप. पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू द मिरर इज हैविंग द सेम ओरिएंटेशन इन इमेज. से 1 टॉप पे है, 3 उसके नीचे है, 5 देन 6. 1 टॉप पे है, 3 उसके नीचे, 5 एंड 6. नाउ ऑब्जेक्ट का वो पोर्शन जो कि मिरर के परपेंडिकुलर या बोल दो नॉर्मल के अलोंग अलाइंड है, वो पोर्शन फ्लिप हो जा रहा है. देखिए इधर 2 4 4 2. ओके. सो दिस इज देयर इज ए इनवर्जन. इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? इनवर्जन. और वी से द इमेज इज इनवर्टेड. ओके. सो कुछ पॉइंट्स हम यहां पे लिखेंगे, जैसे कि द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू द मिरर, उसका ओरिएंटेशन वही रहता है, मतलब वो इरेक्ट है. पार्ट ऑफ इमेज विच इज परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर gets inverted. all right, okay. now एक और समझ लीजिए. मान लीजिए सपोज मिरर यहां पे होता. ठीक है. और आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है. सपोज मैंने कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया. ठीक है. दिस इज द ऑब्जेक्ट.
इसकी इमेज आपको लोकेट करनी है इस मिरर में। तो ध्यान रहे आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स में हमेशा ऐसे ही सोचिए, कुछ पॉइंट्स ले लीजिए, नेमली 1 2 3 4। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 और 4, योर चॉइस। तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट से क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ऑन मिरर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितनी डिस्टेंस पे आपको 4 दिख रहा है, 4 की इमेज भी आपको उतनी ही डिस्टेंस पे दिखेगी। सो इफ दिस डिस्टेंस इज दिस मच हियर, ये भी उतनी ही डिस्टेंस पे आपको दिखेगा। सो हियर इज 4। देन लेट अस लोकेट 1। तो आप 1 से मिरर के ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये जितनी दूर आपको 1 दिख रहा है, द डिस्टेंस ऑफ 1, उतनी ही दूर आपको इधर इमेज भी मिलनी चाहिए उसकी। तो समवेयर हियर आई हैव द 1, देन 2 आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर टू मिरर। ठीक है, तो जितनी दूरी पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ से जितनी दूरी पे हमें ये 2 दिख रहा है, उतनी ही दूरी हमें यहां भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस आई हैव 2 हियर। देन 3, तो 3 के लिए भी अपन देख लेते हैं। सो 3 थोड़ा दूर है 2 से, तो इसकी इमेज भी उसी हिसाब से दूर बनेगी। ठीक है, तो लेट मी टेक द रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, लगभग 3 यहां पर ही आ रहा है अपना। अब आप ज्वाइन किसे किसे करेंगे यहाँ पे, यू विल बी ज्वाइनिंग, कौन कौन से पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए, दिस 1 3 4। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने टू द स्केल इसे नहीं बनाया हुआ है, तो आप उतना कर लें। ठीक है, 2 कुछ यहाँ पे आ रहा है, 3 इसी लाइन में आएगा जो 1 और 4 को ज्वाइन कर रही है। 3 विल बी हियर। ठीक है, और ये जो 2 है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो मैंने प्रॉपर डिस्टेंसेस के साथ नहीं ड्रॉ किया, थोड़ा बहुत आपको अंतर लगेगा, बट हाँ कुछ इस तरीके से इसकी इमेज आएगी यहाँ पे। यू कैन चेक दिस पॉइंट इज 2। So everywhere I have maintained this thing here, कि this distance is equal to this one, this is equal to this one, here they are also equal. Okay, so I hope you can understand how to locate image of extended object in a plane mirror. Okay, so let's write the properties. लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, the size of extended object, size of extended image, ऐसे लिखिए, extended image is equal to the size of extended object. अब देख लीजिए, साइज में कोई अंतर नहीं है यहां पर या वहां पर। 1 2 के बीच जो जितनी लेंथ है, 1 2 के बीच अब भी उतनी लेंथ होगी। सो दे आर क्वाइट सेम। ओके, देन दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, the size the image is erect का मतलब है सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, जैसे ये अपराइट है, ये इमेज भी अपराइट आई है, सेम ओरिएंटेशन वी कॉल। सो द इमेज इज इरेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मिरर, जैसे मैंने यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पैरेलल नहीं पुट की है, तो मेरा ओरिएंटेशन भी चेंज हो गया है। ओके, दूसरा, द इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज इज इन्वर्टेड इफ इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर। परपेंडिकुलर टू द मिरर, आप इसे एक और डायग्राम से खुद को समझा सकते हैं कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के परपेंडिकुलर प्लेस किया, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, से इट इज 1, दिस पॉइंट इज 2,
So you will have the image like this, 2, and this is 1. Okay? Well, next point, there is a left-right inversion. There is a left-right inversion in case of plane mirrors. What is the meaning of left-right inversion? तो आप ध्यान से सुने जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? एंड यू कैन डू इट. आप जो लेक्चर देख रहे हैं उसी के साथ ही एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. जस्ट ब्रिंग ए मिरर. सो जस्ट फोकस, मैं क्या बोल रहा हूं. सपोज मेरे सामने मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ मिरर के सामने. दिस इज माई राइट हैंड. तो मैं अगर अपना राइट हैंड मूव करता हूं, ठीक है, मैंने राइट हैंड में ये धागा बांधा हुआ है, तो मेरी इमेज ने भी राइट हैंड में ऐसा कुछ धागा बांध के रखा होगा. सो आई कैन आइडेंटिफाई कि जो हाथ मैं मूव करा रहा हूं वही हाथ मेरी इमेज मूव करा रही होगी इन द मिरर. एग्री विद दैट? ओके. नाउ ओरिएंटेशन देखिए आप. मैं फेस कर रहा हूं मिरर को. यस, आई एम फेसिंग द मिरर, स्टैंडिंग लाइक दिस. हाउ माई इमेज विल बी? इमेज कैसी होगी? मैं हाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया. तो सपोज ये मेरा हाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कुछ इस तरीके से आएगी, है ना? अंगूठे के सामने बिल्कुल अंगूठा ही आएगा. आप समझ रहे हैं बात? ठीक है. सो व्हाट हैपेंड, जो मेरी इमेज है, ये मैं जो ऑब्जेक्ट इस ओरिएंटेशन में हूं, मेरी इमेज इस ओरिएंटेशन में खड़ी होगी. ओके. सो अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन मैच कराऊं मैं, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन ये है, इमेज फ्लिप्ड है, ठीक है, तो और उसका ओरिएंटेशन मैं ऑब्जेक्ट जैसा कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? मेरा जो राइट हैंड है वो सच में इमेज का कौन सा होगा? लेफ्ट हैंड. समझ पा रहे हैं? क्योंकि उसने फेस टू फेस भी आ गए वो, और हाथ भी नहीं बदला, है ना? सब भूतो टाइप हो गया है ना, कि आपका बाकी सब कुछ बदल गया, ये राइट हैंड इधर ही रह गया, लेफ्ट इधर ही रह गया, आपकी पूरी बॉडी फ्लिप हो गई. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके. इसी को अपन क्या बोलते हैं? लेफ्ट राइट इन्वर्जन. ठीक है. और बड़ा कंफ्यूजन भी होता है जब आप प्लेन मिरर में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए खुद को देखना चाहते हैं, तो आपको सच में अपना हाथ कैसे मूव कराना पड़ता है? अपोजिट. एनीवे, सो दिस इज लेफ्ट राइट इन्वर्जन. इसी से बचने के लिए जो एम्बुलेंस है उस पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी फ्लिप्ड लेटर्स लिखे होते हैं, है ना? फ्लिप्ड अल्फाबेट्स होते हैं. तो वहां से आप जब मिरर में देखते हैं उसे, अपने रियर व्यू मिरर में व्हीकल के, तो आपको एक बार और फ्लिप होके दिखता है, तो सीधा देखने लगता है. ओके. वेल, चलिए एक क्वेश्चन या एक सिंपल स्टेटमेंट जैसा पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इफ यू वांट टू सी योर फुल इमेज इन ए मिरर, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर दैट? सो राइट इट एज ए स्टेटमेंट. find minimum size of plane mirror required to see full image to see own full image. मतलब ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं और ऑब्जर्वर भी मैं ही हूं. ठीक है. तो मैं मिरर के सामने खड़ा हो गया और मैं खुद को हेड टू टो पूरा देखना चाहता हूं. ठीक है. मेरे दोनों एक्सट्रीम्स मुझे देखने चाहिए. तो उसके लिए मुझे कितना मिनिमम साइज चाहिए? मान लो कि मेरी हाइट कुछ कैपिटल एच है, तो मुझे खुद को पूरा देखने के लिए कम से कम कितनी हाइट का या कितनी लेंथ का मिरर चाहिए? विड्थ, डेफिनेटली आपको उतनी विड्थ चाहिए जितनी आपकी बॉडी की विड्थ है. ठीक है. पर हाइट की हम यहां पे बात कर रहे हैं. सो सी हियर, ये सपोज मैं इसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मान लीजिए कि लाइन है, ठीक है, और ये फ्लोर है. दिस इज द फ्लोर. थोड़ी देर के लिए अपन बहुत लंबा मिरर मान लेते हैं ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो. बाद में सोचेंगे कितना कम से कम चाहिए. तो ये मेरा मिरर है. ठीक है.
और मैं मिरर से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ हूं x, तो हम ये भी समझेंगे कि क्या ये रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं मिरर के पास में हूं या मिरर से दूर हूं। विल लर्न दैट। अब ये जो मेरी हाइट है वो है h, ठीक है। लेट अस कॉल दिस टॉप पॉइंट एज a, इसको मैं a मान लेता हूं, एंड द बॉटम पॉइंट एज b। ठीक है भाई, मेरी आंखें होंगी टॉप पॉइंट से थोड़ा नीचे, तो मान लेता हूं मैं कि दीज आर माई लोकेशन ऑफ आइस। देखने का प्रिंसिपल क्या है, मैं किसे देखना चाहता हूं, खुद को, खुद की इमेज को, खुद की इमेज को। यस, तो क्या होना चाहिए कि जो इंसिडेंट लाइट है मेरी बॉडी से मिरर पे जो जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहां तक पहुंच जानी चाहिए, मेरी आंखों तक, तभी मैं खुद की इमेज को देख पाऊंगा। मीन्स माई आईज शुड बी प्रेजेंट in the field of view of my image, full image. So सबसे पहले इमेज ही लोकेट कर लेते हैं अपन। So let's see how to locate image. तो ये परपेंडिकुलर से अपन ने आगे और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। So this is, यहां तक एक्सटेंड कर दिया मैंने, तो ये बन गई मेरी इमेज। So ए, यहां पे आंखें भी दिखेंगी मुझे बिल्कुल थोड़ा सा उसी पॉइंट के नीचे ई, और ये बी। ऑलराइट, अब अगर मैं यह इंश्योर कर दूं कि माई आई और माई आईज आर प्रेजेंट इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज ऑफ ए एज वेल एज बी, तो मैं बोल सकता हूं कि फिर बाकी सारे पॉइंट्स के फील्ड ऑफ व्यू में भी है, ठीक है। अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो भाई मुझे किसे दिखाना है, कौन देख रहा है, यहाँ पे ये ई देख रहा है, इसे देख रहा है ई, तो आपको पता है कैसे करेंगे, तो अपन ये इमेज वाला जो ए है और ई को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो लेट अस डू दैट। सो मैं इसे डॉटेड कर दे रहा हूं क्योंकि यहां एज सच कोई लाइट है नहीं, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा लाइंस नहीं बनाना चाहता मैं, ठीक है। वैसे ही अपन किसे ज्वाइन कर देते हैं, ई एंड बी को। ठीक है। सो अब ये आप कैसे समझोगे, दिस इज द सिंपल थिंग कि ए से कुछ लाइट इंसिडेंट हुई, सम लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ए एट दिस पॉइंट, वो रिफ्लेक्ट होके किस पे आ गई, आपके आईज पे। वैसे ही कुछ लाइट इंसिडेंट हुई बी से, वो रिफ्लेक्ट होके कहां पे आ गई, आपकी आंखों पे, ठीक है। अब डेफिनेटली ए से लेके बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स की लाइट इस पोर्शन से रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक पहुंच सकती है। तो मतलब मुझे कम से कम सिर्फ कितना ही मिरर चाहिए, जो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में है, समझ रहे हैं। सो आई डू नॉट नीड दिस पोर्शन ऑफ मिरर, सो दिस मच मिरर आई नीड, ठीक है। तो भी समझने के लिए हम ये डिस्टेंसेस वगैरह भी निकाल लेंगे। ओके, सो लेट्स नेम दिस पॉइंट्स एज सी डी। अच्छा, अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये भी एक्स होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे चाहिए सी डी लेंथ, कि सी से डी तक की लेंथ कितनी है, दिस आई वांट। तो मान लीजिए एल है, आई वांट एल इन टर्म्स ऑफ एच। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे आपको सिमिलर ट्राइंगल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। सो समझते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल की मदद कैसे ले सकते हैं। ओके तो मैं चाहता हूं कि आप इन लाइंस को भूल जाएं, फॉरगेट अबाउट दीज लाइंस। ऑलराइट, वेल तो आप यहां पे एक काम करिए, ट्राइंगल मैं लिख रहा हूं,
ध्यान से देखते रहिए। ट्राइंगल, द फर्स्ट वन इज, इसको भी कुछ नाम देना पड़ेगा हमें, लेट्स कॉल इट ई, दिस पॉइंट हियर, एंड ई तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया, एफ एंड जी। तो ये एफ, दिस बॉटम पॉइंट, एंड दिस पॉइंट एज जी. So here I'm considering the triangle D F, and इन्हें अपन A dash and B dash बोल देते हैं. Check this triangle D F B dash, and दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूं E B B dash, and triangle E B B dash. They are similar. ओके, तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? आई कैन राइट दिस डिस्टेंस ई बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बी बी डैश शुड बी इक्वल टू डी एफ डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस एफ बी डैश. तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो ई बी है, बी बी डैश इज 2x and df and fb dash is x. So I got this EB as twice of, or you say df is equal to EB by 2. Okay, let it make it equation 1. Well, छोटे triangle भी देखिए आप. Now I'm talking about triangle. This A dash GC and triangle A dash AE, they are also similar. तो इनकी सिमिलरिटी से अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, इनसे लिख सकते हैं अपन दिस A डैश, या फिर ऐसे लिखते हैं अपन AE डिवाइडेड बाय बड़ा वाला साइड A डैश इज इक्वल टू, इधर छोटा कितना आ जाएगा अपने पास, GC divided by GA dash. What is AE? I do not know AE, but I know AA dash is 2x is equal to GC, I also don't know, divided by GA dash is x. So what is GC I get from here? GC I get half of AE. I make it equation 2. Alright, अब आप देखिए कि मेरा GC प्लस L प्लस DF ये H के इक्वल है. GC plus L, the CD plus DF is H. Now I'll put from equation 1 and 2, so I'll have EB by 2 plus L plus DF. I got this was basically AE by 2. And this is EB by 2 is equal to H. Alright, so I got L plus this AE plus EB. AE और EB मिलके कितना हो जा रहा है अपने पास? H from here. So I have L plus H by 2 is equal to H. So what I get, L as H by 2. And surprisingly, my answer is independent of X. So it does not matter कि मैं प्लेन मिरर से कितना दूर खड़ा हुआ हूं या प्लेन मिरर के पास में. कम से कम कितनी लंबाई चाहिए हमें प्लेन मिरर की? हमें चाहिए h by 2 to see my full image. Is that clear? Okay. Now इसमें एक और पॉइंट जो कभी कभी पूछ लिया जाता है वो ये कि अब चलो मैंने h by 2 हाइट का मिरर ले लिया, इसका पोजीशन भी तो अच्छे से करना पड़ेगा भाई. हाँ जी बिल्कुल. तो इसकी पोजीशन कैसे करनी चाहिए? इसकी पोजीशन आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, आइदर ऑफ दिस, या तो आप मिरर का जो टॉप पॉइंट है उसे अलाइन करा दें किसके मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट से अलाइन करा दें आपने? टॉप पॉइंट और आंखों के बीच का जो मिड पॉइंट आएगा उससे अलाइन करा दें, या फिर आप अपने मिरर का लोअर पॉइंट जो है उसे अपनी आंखें और बॉटम मोस्ट पॉइंट के मिड पॉइंट से अलाइन करा दें. अगर आपने कोई भी एक कर लिया दूसरा हो जाएगा, देन यू कैन सी योर फुल इमेज एट फ्रॉम एनी डिस्टेंस. सो राइट इट. So लिख लीजिए, मिनिमम साइज ऑफ मिरर और मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर नीडेड इज h by 2. h by 2
and it is independent, of the distance of mirror from the observer. रिमेंबर, जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जर्वर है इस केस में. दूसरी बात, द फुल इमेज, सेकेंड पॉइंट जैसे लिख लीजिए, द फुल इमेज कैन बी सीन if the mirror is placed in a proper position, that is the upper end of the mirror at midpoint of eyes and head, top of the head, or midpoint of eyes and toes. All right. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी आइडिया पे बेस्ड. तो आपको एक मिरर दिया गया, ठीक है, हियर इज द मिरर. जिसका हाइट मुझे पता नहीं है, ठीक है, और कंडीशन ये है कि यहां पे ऑब्जर्वर है, x/2, और पीछे एक वॉल है. आपको मिनिमम साइज ऑफ मिरर बताना है जिससे कि कंप्लीट वॉल इस ऑब्जर्वर को मिरर में विजिबल हो. दिस इज वॉल, और जो वॉल की हाइट है वो h है. पोजीशन मैंने आपको बता दिया. एंड आई डू नॉट नो वेदर दिस ऑब्जर्वर इज लोकेटेड एट h/2 और नॉट. सो डोंट थिंक कि ये मिड पॉइंट पे है ऑब्जर्वर, बट हाँ ये जरूर दिया हुआ है कि मिरर की वॉल से डिस्टेंस x है और ऑब्जर्वर की वॉल से डिस्टेंस x/2 है. सो योर क्वेश्चन इज फाइंड minimum size of mirror required to see complete image of the wall in the mirror by this observer. Well, how to solve? तो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा. क्या आप वॉल की इमेज देखना चाहते हैं? मतलब जो ऑब्जर्वर है वो वॉल की इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए. अब मैंने आपको पॉइंट इमेजेस का फील्ड ऑफ व्यू निकालना सिखाया है. ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो भी अभी क्वेश्चन हमने किया, उसके एक्सट्रीम एंड्स आप दिखा दो तो बाकी पूरा दिख जाएगा आपको. तो फर्स्ट स्टेप इज टू लोकेट द इमेज. सो लेट अस लोकेट द इमेज. अच्छा, मैं एक बात पूछना भूल गया. इन द लास्ट क्वेश्चन अगर मैंने मिरर का साइज बहुत ही कम रख लिया, मान लो h/100 रख लिया इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, क्या मेरी फुल इमेज नहीं बना रहा होगा वो मिरर? यस, फुल इमेज बना रहा होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कितना भी छोटा मिरर हो, मान लो इतना सा ही मिरर है एंड हियर आई एम स्टैंडिंग हियर, सो एज लॉन्ग एज लाइट इज एबल टू रीच फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ माई बॉडी टू this mirror, it will form my image. But here the question is whether it will be visible to me or not. That depends on कि मेरी जो आंखें हैं वो मेरी कंप्लीट बॉडी की इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है या नहीं है. आई रिपीट, कितना भी छोटा मिरर हो
उस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो पा रही है तो वो इमेज बनाएगा। वो इमेज दिखेगी कि नहीं दिखेगी वो डिपेंड करता है कि देखने वाले की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो इस बात को कंसीडर करके फाइंड किया गया है कि हम कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं। कंप्लीट इमेज फॉर्म कराने का कोई मिनिमम साइज नहीं है, कितना भी छोटा मिरर ले सकते हैं। यहां पर भी वही है, मिरर कितना भी छोटा ले लूं मैं, वॉल की कंप्लीट इमेज बनाएगा, हाँ जी बनाएगा, बट इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर। तो उसी के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने इमेज लोकेट की इस वॉल की। सो इसकी इमेज आ गई मेरे पास यहां पे। ठीक है, सो मान लीजिए वॉल ए बी है, तो इसकी इमेज आ गई आपके पास ए डैश बी डैश। अब एज यूजुअल इमेज के एक्सट्रीम को ऑब्जर्वर से ज्वाइन करा दीजिए। सो लेट अस ज्वाइन एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, यहां एज सच कोई लाइट नहीं है, दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड लाइट। फिर इस साइड भी ज्वाइन करा दीजिए। सो कितना मिरर चाहिए मुझे? इतना मिरर चाहिए। ठीक है, दिस मच आई डू नॉट नीड। So I need only this much size of the mirror to see the complete image of this wall. Okay, now let us find how much is this. Same way you need to proceed, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करिए। तो इनको कुछ नेमिंग कर देते हैं अपन। So C D E F, ओके, और ऑब्जर्वर को O बोल देते हैं अपन। तो वही सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अगर आप एग्जैक्ट रे डायग्राम से सॉल्व करना चाहें तो आपका एग्जैक्ट रे डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहां से एक इंसिडेंट लाइट गई, वो इधर रिफ्लेक्ट होके आ गई, यहां से एक इंसिडेंट लाइट गई, वो यहां रिफ्लेक्ट होके आ गई। बट इट इज इजियर टू थिंक फ्रॉम इमेज। अब मैं यहां पे कुछ ट्राइंगल्स आपको दिखा दूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। So do not focus on green lines. ये G, मान लीजिए ये J। ठीक है भाई, आप ट्राइंगल्स देखिए, ग्रीन लाइंस में वापस मिटा दे रहा हूं। सो कीप मिनिमम लाइंस इन योर रे डायग्राम, अदरवाइज आपको क्लिक नहीं करेगा। कैसे करें? तो मैं सिमिलर ट्राइंगल से ही जा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो छोटे मोटे ज्योमेट्री यूज करनी है अपने को। तो वापस आप ट्राइंगल्स वगैरह देख लीजिए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ट्राइंगल ए डैश एफ सी एंड ट्राइंगल ए डैश GO आर सिमिलर। ट्राइंगल ए डैश GO आर सिमिलर। ठीक है, तो आप क्या लिख पाएंगे? आप लिख पाएंगे उनकी साइड्स के रेशियो। तो आप लिखिए AF डिवाइडेड बाय FC इज इक्वल टू A dash G divided by GO. Well, so what I get from here, this A dash F की वैल्यू कितनी है मेरे पास? X। FC मुझे नहीं पता। A dash G is X plus X by 2. This is given to you as X by 2 in the question. ठीक है, तो x plus x by 2 कितना हो जाएगा? 3x by 2 divided by GO. Well, I'm interested in FC. So FC comes out to be 2GO by 3. 2 by 3 of GO. Make it equation 1. Alright, similarly, I can see यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल सिमिलर दिख रहा है आपको दोनों। तो वो कौन कौन से ट्राइंगल हो गए अपने पास? ट्राइंगल this B dash DE and triangle this B dash OJ are similar. I'm not saying this is the only way to think
अबाउट दिस क्वेश्चन। आप और भी ज्योमेट्री से जा सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है। सो बट यूज ज्योमेट्री करनी है आपको। तो यहाँ पे आपका रेशियो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको बी डैश ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू बी डैश जे डिवाइडेड बाई ओ जे। सो बी डैश ई कितना है अपने पास, x है, ई डी मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू बी डैश जे वापस से 3x बाई 2 है, यस 3x बाई 2 है, एंड ओ जे पता नहीं, तो मैं ईडी को ओजे के टर्म्स में निकालना चाहूंगा। सो ईडी कम्स आउट टू बी सेम 2/3 ओजे। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। अब मैं आसानी से यहां से आगे जा सकता हूं। अब मुझे पता है कि दिस लेंथ एफ सी प्लस सी डी प्लस डी ई, ये जो लेंथ आप देख पा रहे हैं, इट इज नथिंग बट एच। ओके, एफ सी क्या है, ये है हमारे पास 2/3 टाइम्स जीओ, सी डी एल है जो हमें फाइंड करनी है, डी क्या मिली है 2/3 टाइम्स ओ जे इज इक्वल टू एच। तो आप देखिए 2/3 कॉमन, जीओ प्लस ओ जे ये भी एच है, सही बात। तो जीओ प्लस ओ जे इज एच, सो यू हैव 2h/3 plus L is equal to H, so L comes out to be h/3. So here minimum size of mirror needed to see the complete image of this wall by this observer. Okay, so your observer is different, so answer is h/3. तो पुराने का आंसर आप याद रखेंगे, पर वहां कंडीशन भी है कि one has to see his or her image, खुद को खुद की ही इमेज देखना है। ओके, वेल सो इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। लेट्स सी इन नेक्स्ट पार्ट रिमेनिंग।